हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है अभय और आज हम फिर से आए हैं वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज़। ठीक है, आपको पता है कि थोड़े एमसीक्यूज़ होते हैं, थोड़े से करंट अफेयर्स होते हैं। और करंट अफेयर्स एक ऐसा डायनेमिक है कि आप एक हफ्ता भी उसे छोड़ो और वहीं से क्वेश्चन निकल के आगे एग्जाम में, तो नॉट एट ऑल हैपनिंग। तो इसके साथ आप इन टच में रहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे महामहिम साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट आयुष, क्या है, फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, हमारे ऑप्शंस क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया था, महायोगी गुरु गोरखनाथ जो है आयुष यूनिवर्सिटी, नाम याद रख लीजिएगा, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। और ये स्टेट की फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक डेडिकेटेड आयुष मिनिस्ट्री जो है 2014 में जब बनी थी नई, ठीक है, उसके लिए बनाई गई है, जिसका कि एक ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है। यूजुअली क्या होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि आयुष की फुल फॉर्म बताइए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब उनका जो विजिट था प्रेसिडेंट साहब का गोरखपुर में, प्रेसिडेंट साहब ने ये यूनिवर्सिटी जो है इनॉग्रेट करी थी। ठीक है जी। और स्टेट गवर्नमेंट ने 2023 को एक डेडलाइन रखा हुआ है, किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी थी तब तक की आयुष यूनिवर्सिटी की। और कितना है, 52 एकड़्स में ये स्प्रेड है। और यूनिवर्सिटी जो है आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी और योगा मेडिसिन जो है इस पे अपने कैंपस में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण अभियान 2021 जो है वो कैरिड आउट हुआ था थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, इसी वीक की। ठीक है जी। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको कैरिड आउट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया था वृक्षारोपण अभियान 2021। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो देखिए वृक्षारोपण अभियान 2021 जो है ये कैरिड आउट हुआ था सारे कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। और किसके अंतर्गत हुआ था? आज़ादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों इस बार आप जो भी अभी आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, ठीक है जी, और जो स्पेशली 15 अगस्त के बाद है, 15 अगस्त के बाद जो है, उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको प्लीज़ पेन एंड पेपर लिख के एक आप बना ही लीजिए। मतलब आप अपना बना सकते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसके अंतर्गत मैंने सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी, तो हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो झारखंड बेस्ड एक सब्सिडियरी है किसकी, कोल इंडिया लिमिटेड की, उसने गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत एक क्या एक्टिविटीज़ कराई थी, जिसमें कि प्लांटेशन ड्राइव हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैपलिंग हुई थी और बाकी सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है जी। अब ये CCL जो है इसने वृक्षारोपण अभियान जो है विद फर्गर एंड विगर, मतलब काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया था। ठीक है जी। अब इसमें देखिए 1 लाख सैपलिंग्स जो है इन्होंने प्लांट करी थी, 1 लाख सैपलिंग्स, और 53 वेरियस लोकेशन में इन्होंने किया था। ठीक है जी। और जो कंपनी का हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे, रांची, वहाँ पे के जो वहाँ के लोकल MLA थे आपके स्मारी लाल, और जो आपके CMD CCL के जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह है वो सब इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, जो कि 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन जिसको हम जानते हैं, ठीक है जी, AC भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुदेवता जो हैं, प्रभुपदा जो हैं, सॉरी, वॉज ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ स्पेशल इशू ऑफ कॉइन ऑफ हाउ मच डिनोमिनेशन। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई है। ठीक है, एक स्पेशल कॉइन हमने कमेरेट किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने किया था इसको। तो वो कितना डिनोमिनेशन था? ठीक है जी, 100 रुपये का था, 125 का था, 135 का था, 150 का। अब देखिए दोस्तों ये कॉइन्स जो है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि यूजुअली जो है ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी कभी भी कैसे ही रिलीज़ कर दिया जाए, ये पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज़ से होते हैं। ठीक है, और आपका क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे कि आपके लिए इस्कॉन का अगर आपका आ गया है, ठीक है जी,
अब आपका जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनर किस तरीके से है, वो भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है। भक्ति मूवमेंट आप अगर जाइए हिस्ट्री में पढ़िए, आपको पता होना चाहिए भक्ति मूवमेंट क्या है, वहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। तो वन शुड बी ओपन विद द 360 डिग्री अप्रोच की क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन में तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है, 125। वो कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पेशल कॉमरेटिव कॉइन जो है वो कौन सा 125वां बर्थडे था, तो इसलिए 125वां बर्थडे था तो 125 का डिनोमिनेशन था, ठीक है जी। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने मतलब रिलीज़ करा। और देखिए अभी करते क्या हैं, ये जो कॉइन्स होते हैं इनकी एक डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन होती है, ठीक है। एक डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन होती है किसके रेफरेंस में, जो जिस ओकेजन के रेफरेंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से करना हो, ठीक है, जैसे हिमाचल में, या फिर हिमाचल में चंबा रुमाल के ऊपर ही अगर मुझे कॉइन बनाना हो, तो उसमें चंबा रुमाल का ही कुछ ना कुछ उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो क्या है, एक डिस्टिंक्टिव फीचर दिखना चाहिए, ठीक है। अभी इन थीमेटिक कॉइन्स का क्या है, ये इसलिए भी इशू होते हैं ताकि ये हाईलाइट करते हैं। देखिए ये देखिए बात आ गई, एशियन मॉन्यूमेंट्स हो गए, साइट्स हो गए, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं, फौना एंड फ्लोरा हो गया, जैसे कि कोई हमारे हमिंग बर्ड्स हैं, जैसे हिमाचल में एक जजूराना करके भी एक बर्ड होता है, ठीक है, मुनाल करके भी बर्ड होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, ठीक है जी, एंडेंजर्ड हैं, जिनका कोई स्टेट बर्ड है उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर कोई कल्चर है, ठीक है जी, कोई किसी टाइप का डांस है, किसी टाइप का बोली है, या फिर किसी ने कल्चर के लिए किया है, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, उन्होंने चिपको आंदोलन में काम किया था, ठीक है जी, तो उनके लिए भी कर सकते हो। और कोई ट्रेडिशन है जो भी कंट्री का निकला हुआ है तो इट कैन कम, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट कॉमरेटिव कॉइन जो है पहली बार किसके लिए हुआ था, हमारे जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, 1964 में, उनकी याद में पहला हमारा कॉमरेटिव कॉइन रिलीज़ किया गया था, ठीक है जी। अब देखिए इस कॉइन ने क्या किया है, श्रीमद् भगवत गीता जो है और उसके जो दूसरे वैदिक लिटरेचर उसको 89 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, आपकी 89 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया है। और इसमें क्या है, वैदिक कल्चर को कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इस कॉइन का रोल रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब वाई ब्रेक ऐप जो है, एक ऐप है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये एक ऐसी ऐप है जो कि ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल के लिए बनाई गई है, कि एक ऐप है जो कि योगा से रिलेटेड है, ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऐप है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है एन ऐप रिलेटेड टू योगा, ठीक है, एन ऐप रिलेटेड टू योगा है। अब वो देखते हैं कि क्या है। देखिए अब हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष, ठीक है जी, आयुष 2 बार आ गया है, तो अब आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में, सब कुछ पता होना चाहिए। इन्होंने लॉन्च किया है वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन, और इसमें क्या है, ये 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल है, 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल है। किसके लिए डिज़ाइन बनाया गया है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि वो डी स्ट्रेस कर सकें, अपने आप को रिफ्रेश कर सकें और रीफोकस कर सकें अपने वर्क प्लेस पे ही करते करते, ठीक है जी। उसमें काफ़ी आसन वगैरह लिखे, जैसे प्राणायाम हो गया या फिर ध्यान हो गया, ठीक है जी। और आजकल आपको पता है कि कोविड की वजह से तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया हुआ है, वर्क प्लेस पे भी, वर्क फ्रॉम होम है, तो योगा इज़ अ मस्ट, मेडिटेशन इज़ अ मस्ट, ठीक है। अब देखिए लॉन्च क्या था, देखिए फिर से आ गया आज़ादी, मैंने बात करी थी पहले क्वेश्चन में, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। यह देखिए आप पेन एंड पेपर, मैं इसीलिए कहता हूँ अपनी हर एक लेक्चर में पेन एंड पेपर रखिए, ठीक है, पीडीएफ्स के भरोसे मत रहिए। बहुत ही अच्छा लगता है कि पीडीएफ्स रखे हुए हैं, हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको पीडीएफ्स, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि देखिए दोस्तों, हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं तो वो रिवीजन ज़्यादा होती है। आप देख रहे हो इसको पीडीएफ रखा है, फिर इट विल रियली नॉट हेल्प, क्योंकि करंट अफेयर्स हर हफ्ते नए नए आ रहे हैं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव से तो बहुत चीज़ें जुड़ रही हैं, ठीक है। कमिंग बैक, अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया, एक वीक अलॉट कर दिए थे 30 अगस्त से 5 सितंबर तक, ठीक है जी, जिसमें कि सेवरल एक्टिविटीज़ जो कि आयुष की हैं वाई ब्रेक के अंतर्गत वो होगी, जिसमें कि वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कैंप्स फॉर स्कूल्स, जिसमें आयुष सिस्टम होगा। फिर लॉन्च ऑफ अश्वगंधा, देखिए अश्वगंधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दवाई है, ठीक है जी, एक मेडिसिन है, प्रोफाइलेटिक मेडिसिन कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स जो फार्मर्स और पब्लिक को भी देनी है। तो आयुष और आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब इस मॉड्यूल को देखो, 2020 में लॉन्च किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे कि
मेजर मेट्रो सिटी पे किया गया था किसके, और कोऑर्डिनेशन था काफ़ी वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया था, और टोटल 15 दिन का ट्रायल हुआ था, 15 दिन का ट्रायल हुआ था, और वो कि कहाँ पे हुआ था, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बताइए कमेंट सेक्शन में कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी। और इसके कोलैबोरेशन के बाद, ठीक है जी, विद 6 लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन हुई थी। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, और अब इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन द बुक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी, ठीक है जी। पारस देवान, अनिल कुमार, KJ अल्फोंस, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है KJ अल्फोंस, ठीक है। KJ अल्फोंस इसका सही जवाब है। अब देखिए ये हमारे KJ अल्फोंस और मोदी साहब खड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं श्री KJ अल्फोंस, जिन्होंने ये बुक प्रेजेंट करी है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट टू प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ही सेड कि ही हैज़ मेड अ कमेंडेबल एफर्ट टू इनएक्सप्लेट फैसेट ऑफ इंडियाज रिफॉर्म जर्नी इन द वर्किंग ऑफ एक्सेलरेटिंग इंडिया, ठीक है जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जी ने कहे थे, और ये इनका ट्वीट है, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि माय वैल्यूड कॉलीग, ठीक है जी, और इन्होंने ट्वीट किया था इसके लिए, ठीक है। तो ये एक बुक वाला क्वेश्चन आपको बन सकता है, आपको पता है कि बुक से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। अब ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट में क्या है कि इस रिपोर्ट में क्या है कि स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन जो है ग्लोबली, उसके बारे में बात करिए। किसने रिपोर्ट बनाई है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने ये बनाई हुई है, ठीक है जी। जिसमें कि क्या कहे कि हमारे जो 4.1 बिलियन लोग जो हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, वो क्या विदाउट एनी सोशल सेफ्टी नेट ऑफ एनी काइंड में रह रहे हैं, मतलब उनके पास किसी भी तरीके की सोशल सेफ्टी नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है, देखिए सोशल सेफ्टी के बारे में बात कर ली हमने, सोशल प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है वो देखते हैं। उसमें आता है एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है जी, अच्छी हेल्थ केयर होनी चाहिए, इनकम सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है जी, जिसमें कि ओल्ड एज का भी ध्यान किया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में करा गया है, सिकनेस के बारे में करा है, डिसेबिलिटी है, वर्क इंजरी है, मैटरनिटी है, ठीक है जी, आपकी महिलाओं के लिए कितना है, और लॉस ऑफ मीन ब्रेड विनर है। अब ये लॉस ऑफ मीन ब्रेड विनर इसलिए भी डाला गया कि कोविड-19 में हमने देखा है काफ़ी लोगों की आकस्मिक मौत हुई है, ठीक है जी, यंग लोग मरे हैं, तो लॉस ऑफ मीन ब्रेड विनर का भी हुआ है, ठीक है जी। और इसमें एज वेल एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ फैमिली विद चिल्ड्रन है। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं सोशल प्रोटेक्शन के, ठीक है। अब 2020 में क्या है, सिर्फ 46.9 जो है ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो बेनिफिट हुई थी किसकी, एटलीस्ट वन ऑफ सच प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक, इन सारे पैरामीटर में से सिर्फ एक ही की हुई है, ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ILO की जो फर्स्ट है, जो कि 2017 से चल रही है, ये बहुत ही लो रेट है, ठीक है जी। और इसमें क्या कहे कि दैट लो रेट केम इवन एज एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, सिकनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैव मोर देन एवर प्रूव्ड देयर रेलेवेंस ड्यूरिंग द पैंडमिक। तो वही है कि कोविड-19 में ये भी जितनी भी हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। सोशल सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस एवरी कंट्री इज़ फेसिंग, वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, हर किसी के पास ये प्रॉब्लम है ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शिक्षक पर्व, टीचर्स डे 2021 5 सितंबर को होता है, ठीक है। एंड एज अ टीचर मैं काफ़ी खुश हूँ इस शिक्षक दिवस से लेके। तो ये शिक्षक पर्व देखते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताइए कि 5 सितंबर टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, व्हाट इज़ द ओकेजन, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, टू ऑनर द रोल्स ऑफ टीचर्स इन बिल्डिंग सोसाइटी एंड नेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट शिक्षक पर्व, ठीक है जी। अब देखिए हमारे जो शिक्षक हैं वो सोसाइटी और नेशन को बनाते हैं, इस उपलक्ष्य में शिक्षक पर्व 2021 मनाया जा रहा है, ठीक है जी। और ये 10 दिन का इवेंट होगा, कब से स्टार्ट होगा, सितंबर 7 से लेकर सितंबर 17 तक। और सेंटर जो है वो लॉन्च करेगी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो कि स्ट्रेंथन करेगी हमारी एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है जी। तो एजुकेशन पॉलिसी से आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। और 5 सितंबर को क्या होगा, एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी भी होगी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। और वो स्पेशल अवार्ड्स करेंगे किसको, 44 टीचर्स को, उनके जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए अवार्ड करेंगे, ठीक है जी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भी एड्रेस करेंगे नेशन को शिक्षक पर्व के दिन,
ठीक है जी, और वो लॉन्च करेंगे, वेरियस इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। और मीनवाइल क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो वेरियस फंक्शंस और वेरियस थीम्स पे काम करेंगे 10 दिन के इवेंट पे। ये इवेंट ये कब से है, सितंबर 7 से लेकर 17 तक। ठीक है दोस्तों, चल अब देखिए एक्सरसाइज जापाद 2021। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। एक्सरसाइजेस पे आपके जो एनडीए सीडीएस वाले बच्चे हैं और असिस्टेंट कमांडेंट वाले हैं, इसको तो आप मतलब कर ही लीजिए, ये क्वेश्चन तो फेवरेट रहते हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि 200 पर्सनल कंटीजेंट ऑफ इंडियन आर्मी जो है उसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी, कर रहे हैं ये जापाद 2021। और ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, कहाँ पे, निज़नी रशिया में हो रही है। कब से, 3 से लेकर 16 सितंबर 2021 में, ठीक है जी। जापाद 2021 जो है ये एक थिएटर लेवल एक्सरसाइज है, किसकी, रशियन आर्म्ड फोर्सेस की, जिसका कि जो कि प्राइमरीली फोकस करेगा ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है जी, टेररिस्ट के अगेंस्ट होगा, ठीक है। और जो हमारी नागा बटालियन ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करेगी इस एक्सरसाइज में, और उसमें की ऑल आर्म्स कॉम्बाइंड टास्क जो फोर्स जो है वो करेंगे, ठीक है जी। और एक्सरसाइज क्या एम करता है, एक्सरसाइज एम करता है एनहांस मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, किसके बीच में, पार्टिसिपेटिंग नेशन वाइल दे प्लान एग्जीक्यूट दिस एक्सरसाइज, मतलब टेररिस्ट से किस तरीके से लड़ा जाए उसके बारे में है, ठीक है जी। और इंडियन कंटिजेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनस ट्रेनिंग हुई है, उनका स्केड्यूल हुआ है, जो कि सारे के सारे आपके कन्वेंशनल ऑपरेशन, जिसमें कि आपके मैकेनाइज्ड एयरबोर्न, हेलबॉर्न, काउंटर टेररिज्म, कॉम्बैट कंडीशनिंग, फायरिंग, जितने भी तामझाम है जिसमें कि बहुत ज़्यादा दम लगता है मेंटल और फिजिकल, वो सारे इस एक्सरसाइज से इंडियन कंटिजेंट गुजरा हुआ है। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियंस यू नो। चलिए अब आते हैं ई गोपाला। ई गोपाला क्या है, ई गोपाला एक वेब वर्जन है जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाया है, और वो अभी लॉन्च किया गया है ताकि डेयरी फार्म्स को एड किया जा सके। ये ई गोपाला एक ऐप है, ठीक है जी। अब ई गोपाला क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर्स को क्या है, मैनेज करने देता है, क्या, उसकी लाइव स्टॉक, जिसमें कि बाइंग और सेलिंग हो सकती है डिजीज फ्री जर्म्स प्लांट्स की, ठीक है जी। और वो अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं कि नहीं, ठीक है जी, मतलब ऑनलाइन देख सकते हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी है, ठीक है जी, और वेटनरी फर्स्ट एड के बारे में भी है, और वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट वगैरह इस सब के बारे में। और ये फार्मर्स को गाइड करता है फॉर एनिमल न्यूट्रिशन की, कितना आपने न्यूट्रिशन देना अपने गाय भैंसों को, ठीक है जी, डेयरी से रिलेटेड है और उसमें गोट्स भी आती हैं, ठीक है जी। और इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल होता है जाकि जिसमें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज़ होती है। अब दोस्तों ये मैंने बड़ी ज़्यादा एक रोचक चीज़ देखी थी, क्योंकि मैं एक वेटनरी ऑफिसर के साथ बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि मेडिसिन वर्ल्ड तो अभी आया फार्मास्यूटिकल, लेकिन गाय भैंस और जो हम पालतू पशु रखते हैं वो बहुत ही समय से पहले थे, ठीक है, जबकि डॉक्टर्स भी नहीं थे। तो इनका जो इलाज है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही होता है और उसी तरीके से है। एंड ही गिव इन ए वेरी एग्जांपल कि जो डॉग्स होते हैं वो आप देखेंगे कि घास खाते हैं, तो इट इज़ ऑल नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है, और ये दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स फॉर द एनिमल्स, ठीक है। अब ई गोपाला ऐप जो है एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, वो अलर्ट सेंड करता है, किस तरीके का, कि आपकी वैक्सीनेशन कब होनी है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कब होनी है, काविंग कब होनी है, और फार्मर्स को आपकी जो वेरियस स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स का आपका कारवां ख़त्म हुआ विद एमसीक्यूज। आई होप आप सब सही होंगे, तो मुझे दीजिए आज्ञा, चलते हैं, अगले वीक फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।